मुस्लिमीन के मुख्यालय दारुल सलाम में अपना सर उसकी चौखट पे रखना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि सालार के साहबजादे हमारा सियासी उद्धार कर दो। और अगर हम अपनी मुट्ठी बंद नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मुसलमान साथ आ जाए, 40-45% लोग जहां रोजी रोटी में लगे हैं, सपा बसपा कांग्रेस की गुलामी में, थाने की दलाली में, चोरी डकैती में लगे हैं, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दिए, उनके पीछे मत पड़िए। उनका रोजगार है, आप उनको घसीट के लाएंगे, वो भाग के जाएंगे। क्यों? उनका पेट का मामला है, रोजी रोटी का मामला है, वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे। आपके साथ कौन खड़े होगा? आपके साथ किसान खड़ा होगा, गरीब खड़ा होगा, मजदूर खड़ा होगा, रिक्शा चलाने वाला खड़ा होगा, टैक्सी चलाने वाला खड़ा होगा, ट्रक चलाने वाला खड़ा होगा। बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग खड़े नहीं होंगे, बड़े कारोबार वाले लोग खड़े नहीं होंगे, बड़े नेता खड़े नहीं होंगे। क्यों? उनको अपने कारोबार को छिन जाने का डर है, बड़े नेताओं को अपनी सियासत खत्म हो जाने का डर है, जो बड़ी तिजारत वाले उनका अपना तिजारत खत्म हो जाने का डर है, इजाली हुकूमत खत्म कर देगी, बुलडोजर लगा देगी। अरे किसान का क्या खत्म करेगी भाई? किसान के खेत में बुलडोजर चला दो, तब भी जब फसल बोएगा और अच्छा जामेगा। उसके पास खोने के लिए क्या है? रिक्शे चलाने वाले का क्या खोज जाएगा, टेम्पो चलाने वाले का क्या जाएगा? हुकूमत उसको जेल में ले जाएगी, तब भी वही खाना मिलेगा जो उसके घर में मिलता है। अभी जिसान रहमानी साहब कह रहे थे कि मेरे ऊपर हुकूमत में कितना 25-26 मुकदमे बताएगी डाले, क्या उखाड़ लेगी जिसान रहमानी का? कौन से जिसान रहमानी की फैक्ट्री चल रही है? कौन से जिसान रहमानी की सिविल लाइन में बड़ा फ्लैट है कि बुलडोजर गिरा देगा? इसलिए उनके पास ये ताकत है लड़ने की। दौलतमंद आदमी कभी दुनिया की तारीख में इंकलाब नहीं लाता। इंकलाब कौन लोग लाते हैं? गरीब तबका लाता है, जिसको खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लगभग 80% मुसलमान ऐसा है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 15-20% लोग ऐसे होंगे जिनकी हवेलियां बड़ी हुई, खतरा है कि टूट जाएगी, जिनका कारोबार बड़ा होगा, खतरा है कि रुक जाएगा। 80% मुस्लिम समाज के पास होने के लिए कुछ नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना है कि 5 साल में एक बटन दबा देना। मैं ये बात दावे से कहता हूं कि अगर लोग ये गली के टुच्चे, ये कद्दूखोर नेता, उनकी ये हैसियत नहीं है कि आपके मुकाबले में खड़े हो सके, जाकर के मजलिस के चौखट पर अपना माथा रख देंगे मजलिस का टिकट लेने के लिए। अगर आप वोटों के टर्म में 50-55% मुस्लिम वोटों को एक जगह इकट्ठा कर दे, तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को मिटाने की बात करने के वाले नेता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चौखट पर सर रख करके टिकट की भीख मांगते हुए पाए जाए। यहाँ वोटों की हैसियत है, इसको समझो। ये बात न समझ में आए थोड़ा और समझा दूं। दलित रहनुमा माननीय काशीराम जी, दलित में एक जाटो समाज होता जिसको अपने यहाँ हरिजन या चमार कहते हैं, उस समाज से उनका ताल्लुक था, जिसकी आबादी दलित समाज में 11% है। माननीय काशीराम जी ने पूरे